बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गया है। देश में आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल पिछले साल 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई, जिसके बाद ढाका के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। लोग सड़कों पर आ गए, मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया गया। ऐसे में एक बार फिर बांग्लादेश के हालात बिगड़ते जा रही हैं। तो क्या एक बार फिर बांग्लादेश में छिड़ेगा आंदोलन? जानेंगे इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में एक बार फिर अशांति फैल गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की जान जाने के बाद हिंसा भड़क उठी। ये वही नेता है जो संसदीय चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें 12 दिसंबर को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई थी और अब सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई, जिसके बाद बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़क उठी। ढाका की सड़कों पर देर रात तक आगजनी, नारेबाजी और तोड़फोड़ जारी रही, जिससे पूरे देश में दहशत का माहौल दिखा गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने देश के 2 प्रमुख अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला किया। उन्होंने प्रथम आलो न्यूज चैनल के दफ्तर को जला डाला। वहीं अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के कार्यालय पर भीड़ के हमले के बाद करीब 4 घंटे तक कम से कम 25 पत्रकार अंदर फंसे रहे। बड़ी मुश्किल से सैनिकों की निगरानी में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने इन अखबारों पर भारत समर्थक और शेख हसीना के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया है। इस हिंसा के बाद बांग्लादेश में कई अखबारों की प्रिंटिंग रोक दी गई है। उधर चटगांव में भारतीय उप उच्चायोग की बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हो गए। आवामी लीग और भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उप उच्चायोग की इमारत पर पथराव किया, जिसमें 2 पुलिस अधिकारियों समेत 4 लोग घायल हो गए। इसके अलावा हिंसा भीड़ ने ढाका के धनमंडी 32 में फिर से आग लगा दी और तोड़फोड़ की। ये बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का पैतृक स्थान है, जो शेख हसीना के पिता थे। इस बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस लोगों को संबोधित करते हुए शांति बनाए रखने की अपील करने लगे। उन्होंने हादी के निधन पर राजकीय शोक का ऐलान करते हुए कहा कि शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं देश के सभी नागरिकों से ईमानदारी से अपील करता हूं कि धैर्य और संयम बनाए रखें। हिंसा बढ़ती देख उन्होंने हाई लेवल बैठक भी बुलाई, लेकिन प्रदर्शनकारी शांत होने को तैयार नहीं है। इनकलाब मंच से यूनुस सरकार को सख्त चेतावनी दी गई है कि जब तक भारत हादी की जान लेने वालों को वापस नहीं सौंपता, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग बंद रहेगा। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद से भारत के प्रति प्रदर्शनकारियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों के रिश्ते और ज्यादा खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब ये हिंसा कहां जाकर थमती है, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।